सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी, सतनाम वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल जी। जिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, चुन कर अजगर सो लड़ना, घास कटाकर खरग धरना। जिन्होंने इतनी कठोर बात कही या मानवता को बचाने के लिए जो सच्ची बात कही, जहाँ सत्य की जरूरत होती है कठोरता भी जरूरी होती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तो उन्हीं के संबंध में कुछ मर्म स्पर्शी हृदयगत दिल की भावनाएं उनके जीवन प्रसंग में घटनाओं में हुई हैं, जहां उनको योगी पुरुष मिले, कोई सिख भाइयों के बीच रहते हुए जो कुछ घटित हुआ। तो उनमें से क्या है, पहली बात तो हम यही कर लेते हैं, चुनकर अजगर से लड़ना और घास कटाकर खरग धरना। कि जब शांति से बात नहीं बने, जब आप शांत रहते हो तब तक तो ठीक है, आपका खड़ग घास काटने का काम आएगा जब शांति होती है। लेकिन जब कोई अत्याचार हो रहा हो, मानवता के खिलाफ कोई कर्म हो रहा हो, तब तो चाहे कोई अजगर के समान भी बलिष्ठ शत्रु हो तो उसको भी सामने करके जानबूझकर उससे लड़ना जरूरी हो जाता है। तो अभी हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में कुछ मर्म स्पर्शी कहानियाँ या उनके जीवन प्रसंग की बातें कर रहे हैं। उनमें से एक बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी या पसंद आई कि गुरु साहब के प्रति या गुरु साहब का जीवों के प्रति जो दया भाव था, जो करुणा थी, वो भी अद्भुत थी। कहते हैं एक बार वो कहीं किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको एक हिरण दिखाई दिया जिसके पैर में तीर लगा हुआ था। किसी शिकारी ने तीर छोड़ा और पैर में लग गया था। तो गुरु साहब रुके और उस हिरण का तीर निकाल दिया और उसको कुछ, अगर उनके पास कोई दवा औषधि वगैरह थी तो उनको बांध दिया और हिरण को जाने दिया। तब उनके साथ के सेवकों ने, सैनिकों ने पूछा, गुरु साहब आप ये इतना टाइम क्यों खराब करते हो यहाँ? तो गुरु साहब ने क्या कहा, जिसको पीड़ा का ज्ञान हो उसके लिए कौन पराया। तो ऐसी संवेदनशीलता संत महापुरुषों में ही हो सकती है कि जिसको पर पीड़ा का ज्ञान हो। जैसे गांधी जी गाया करते थे ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो जिसको दूसरे के बारे में संवेदनशीलता होती, दूसरे की पीड़ा दिखती है, उसके लिए कोई दूसरा होता ही नहीं है, क्योंकि उसका मन उस दूसरे में भी अपनापन जान लेता है और उसकी पीड़ा दूर करने के लिए अपने आप को लगा देता है। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य हुआ करते थे, भाई कन्हैया जी, जो युद्ध के समय सैनिकों को पानी पिलाया करते थे और वो अपने साथ एक पानी की मस्क रखा करते थे और उस मस्क से पानी पिलाया करते थे जो घायल सैनिक थे या दूर खड़े सैनिक थे। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने सैनिकों को भी पानी पिलाते पिलाते मुगल सैनिकों के खेमे में चले गए और उनको भी पानी पिलाए। जब इधर गुरु गोविंद सिंह जी के सैनिकों ने देखा कि ये जो कन्हैया भाई जी हैं, ये तो अपने सैनिकों के अलावा शत्रु सैनिकों को भी पानी पिला रहे हैं, तो उन्होंने उनकी शिकायत गुरु साहब को कर दी। तो गुरु साहब ने उनको बुलाया, बोले कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो? तो भाई कन्हैया जी ने कहा, गुरु जी जब से मुझ पर आपकी कृपा हुई है तब से मुझे आपके रूप के अलावा, स्वरूप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ भी आप ही दिखते हो, वहाँ भी आप ही दिखते हो। तो गुरु साहब ने कहा, अब इनके हृदय में गुरु कृपा सचमुच उतर गई है, तो अब इनको रोकना टोकना कोई मतलब नहीं रह गया है। तो गुरु जी उनसे प्रसन्न भी हुए, साथ में उनको पानी की 2-3 मस्कें और दी और कहा जाओ पिलाओ, जिनको पिलाना है आपकी मर्जी पिलाओ, और साथ में कुछ औषधियाँ भी दी। तो जब वो औषधियाँ ले जाके उनके मरहम करते घावों पे सैनिकों के, तो साथ साथ बोलते जाते, सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी। किसी ने पूछा कि आप औषधि की मरहम करते हो तो सतनाम वाहिगुरु जी क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा, औषधि तो शरीर को ठीक करती है, पर गुरु जी साहब का जो नाम है वो तो आत्मा को, भीतर के मन को
सब कुछ ही ठीक कर देता है। तो ये भाई कन्हैया जी की सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति, गुरु गोविंद सिंह जी की रहमत उन पे बरसी। एक बार क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक योगी सन्यासी आया जो बोला कि मैं 50 साल तक हिमालय में तप करके आया हूँ, और गुरु जी के पास आके बोला कि मैं आपसे कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ इसकी अंगुली पकड़ लो। तो उस योगी ने सोचा कि ये तो मेरी अंगुली पकड़ेगा, किसी को छूना या किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना तो अपमानजनक होता है। तो उस योगी को क्रोध आ गया। जैसे गुरु जी ने कहा कि उसकी अंगुली पकड़ लो, और वो सेवक आगे बढ़ा अंगुली पकड़ने के लिए, सिख भाई आगे बढ़ा, तो उस योगी को क्रोध आ गया। तो गुरु जी ने कहा कि अभी तो आप बोल रहे थे मैं 50 साल तपस्या करके आया हूँ, और अभी तो आपकी अंगुली पकड़ी भी नहीं है, थोड़ी दूरी पे ही है, और आपको क्रोध आ गया। तो योगी शर्मिंदा हो गया। उन्होंने कहा हाँ गुरु जी, तपस्या से कुछ हो सकता है या न होता हो, जो भी हो, पर सच में अहंकार तोड़ने के लिए तो कोई संत महापुरुष गुरु ही होता है। कोई गुरु जी ही अहंकार तोड़ सकता है। जो अहंकार तोड़ता है वही गुरु तत्व युक्त होता है। फिर एक बार एक अलग घटना और भी है कि गुरु जी जब वहाँ पे नांदेड़ साहिब में थे तो उनके पास एक योगी पुरुष आया, और वो अग्नि सिद्धि किए हुए था, अग्नि के कुछ खेल दिखाया करता था। तो उन्होंने अपने अग्नि सिद्धि से अग्नि में खेल के, कूद के, कई तरह के अग्नि में घुसने का, इस तरह के खेल दिखाए। तो गुरु साहब ने कहा तुमने खेल तो अच्छा दिखाया, लेकिन क्या ये बता सकते हो क्या इस अग्नि में रोटी पका के किसी को खिलाई जा सकती हैं? तो योगी उनकी बात सुन के शर्मसार हो गया, और उसके बाद उसने वो खेल कूद छोड़ के गुरु जी की लंगर सेवा में लग गया। तो गुरु जी के जो उपदेश होते हैं वो सच्चाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए ही होते हैं, कि खेल कूद से, इन सिद्धियों से कुछ नहीं होना। असली बात है मानव सेवा, सच्ची सेवा, नाम सुमरण, गुरु जी की याद, स्मृति, सतनाम वाहिगुरु जी, अकाल पुरुष में डूबना, उसकी सुरती में अपने आप को डुबोना, यही तो सच्चाई है गुरु जी की, यही तो गुरु जी के उपदेश होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कोई भूखा युवक था, वो गुरु जी के जहाँ कहीं लंगर का सामान रखा हुआ था उसमें घुस गया चोरी करने के लिए। उसको पता नहीं था ये किसका है, कौन सी जगह है, वो कोई अनजान ही था बेचारा। फिर वो पकड़ा गया, फिर उनको गुरु जी के पास लाया गया। तो गुरु जी ने पूछा कि चोरी क्यों करते हो? तो उस युवक ने कहा भूखा हूँ इसलिए चोरी करता हूँ। तो उन्होंने, गुरु साहब ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने उस बच्चे को, उस लड़के को लंगर सेवा में सेवा के लिए रख लिया। तब दूसरे सिख भाइयों ने, सैनिकों ने कहा कि ये चोरी करता है, इसको दंड देना चाहिए, और आप इसको सेवा में रख रहे हो। तो गुरु साहब ने क्या कहा, जब पेट भूखा हो वहाँ शासन और न्याय के नियम काम नहीं करते। क्या कहा गुरु साहब ने, जब पेट भूखा हो तो शासन और न्याय के नियम काम नहीं करते, वहाँ तो दया का धर्म ही काम आता है। तो गुरु साहब इतने बड़े शासक होते हुए, एक सैनिक, सेनापति, नेता, राजा होते हुए भी इतनी दयालुता, इतनी करुणा, कि मानवता को अपने हृदय में संजोकर मानवता का प्रचार प्रसार, मानवता की सेवा। एक घटना हो रहा है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, कि एक सरदार जी थे, वो बड़े योद्धा थे। वैसे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कई युद्ध भी लड़े थे, युद्ध में भी साथ रहे थे, सेनापति का रोल भी उनमें था, बहुत बड़े योद्धा थे, मतलब कहना ये चाहिए। लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में क्रोध बहुत था, वो बात बात पे क्रोध किया करते थे। जब गुरु जी ने सोचा कि इनके क्रोध को कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा, तो एक बार वो भरी सभा में उन्होंने कोई बात कही और गुरु जी ने उनकी बात काट दी। फिर वो भीतर से क्रोध में भर गए और उनके चेहरे पर क्रोध दिखाई देने लगा, हाथ की मुट्ठियां भिज गई और चेहरा तमतमा गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। सभा थी, गुरु जी सामने थे। तो गुरु जी ने कहा, बाहर के युद्ध तो बहुत जीत लिए, अब जो भीतर का युद्ध है उसको भी जीतना जरूरी है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे
वो बाहर के योद्धा का भी सम्मान करते थे, और जो मूलभूत सच्चाई है, मानव जीवन का सत्य है कि भीतर से भी अपने आप को जीतना, अपने मन को जीतना। जिसने अपने मन को जीतना, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। और बाहर में भी मानवता की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए भी युद्ध लड़ना जरूरी है। क्योंकि गुरुजी ने कहा, चुनकर अजगर सो लड़ना, घास कटाकर खरक को धरना। इस तरह हम देखते हैं कि गुरु साहब थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो सर्वगुण संपन्न विद्वान, लेखक, दार्शनिक, कवि, महान योद्धा, दयालु, क्या क्या गुण उनमें नहीं थे। परमात्मा का अवतार, परमात्मा का तत्व, परमात्मा की ज्योति, सारे सब कुछ उन्हीं में समेटकर प्रकृति ने स्थापित कर दिया था। और वो ही एक तरफ कृष्ण भगवान का नाम गोविंद सिंह है, कृष्ण भगवान का नाम गोविंद है, गोविंद, उनको प्यार से गोविंद भी कहते हैं। और इधर गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी गोविंद हो गया। पहले उनका नाम श्री गुरु गोविंद राय जी था, फिर बाद में जब युद्ध की जरूरत पड़ी, धर्म रक्षा के लिए तलवार उठी, तो उन्होंने अपना नाम भी सिंह रख लिया, और सैनिक सरदारों को, सैनिकों को, सिख भाइयों को भी सिंह और कौर नाम से संबोधन दे दिया कि अब सभी लोग सिंह की तरह निर्भीक होंगे, निडर होंगे और धर्म की, मानवता की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तभी तो ये परंपरा है कि अमृत छकाने की परंपरा चलती है। अब जिसने अमृत छक लिया वो गुरुजी के नाम से, नियम से पक्का बंध गया। अब उसके जीवन में कोई असत्य, कोई दुराचार, कोई अपवित्रता नहीं रहेगी। तो ऐसे श्री गुरु नानक की परंपरा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा, जिन्होंने सैनिक रूप में भी, एक शासक के रूप में भी, एक धार्मिक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप में भी, हर तरह से मानवता की सेवा की, उनको सत श्री अकाल जी, सतनाम वाहिगुरु जी, प्रणाम।